यह चाणक्य नीति का चौथा अध्याय। इसमें जानेंगे चाणक्य द्वारा कही गई कुछ बातों को। सबसे पहले आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि जीव जब माँ के गर्भ में आता है तब उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये 5 बातें ऐसी हैं जिनका निर्धारण हो जाता है। आचार्य चाणक्य अगली बात में ये कहते हैं कि जिस तरीके से मछली अपने बच्चों को देखकर और एक मादा कछुआ अपने बच्चों की देखभाल करके और पक्षी अपने बच्चों को स्पर्श करके उनका लालन पोषण करती है, ठीक उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति एक सज्जन व्यक्ति की संगति में आता है तो उनके साथ भी इसी तरीके का व्यवहार होता है। यानी कि अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाते हैं जो कि अल्फा मेल होता है, अल्फा मेल उन्हें कहते हैं जो कि अपने ऊपर पूरी तरीके से काबू रखते हैं, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रांग होते हैं। हर तरह की सिचुएशन को ये काफ़ी आसानी से हैंडल कर लेते हैं और अपने आप को कभी भी औरों से ऊंचा नहीं दिखाते हैं। ये दूसरों के साथ काफ़ी फ्रेंडली रहते हैं और अगर ज़रूरत पड़ने पे आप इनसे मदद मांगे तो आपकी मदद भी करेंगे। अगर आप इनके फ्रेंड बन जाते हैं तो ये आपका ख्याल बिल्कुल वैसे ही रखेंगे जैसे माँ अपने बच्चों को करती है। बच्चों को गलत रास्ते में जाने से रोकेगी, वो क्या गलत कर उनको सही करके बताएगी, वैसे ही। अल्फा मैन क्या होते हैं इसकी पूरी एक डिटेल वीडियो आने वाली है इस चैनल पे। तो अब बात करते हैं चाणक्य ने अगली बात क्या कही है। आचार्य ये कहते हैं जब तक कोई व्यक्ति स्वस्थ है, निरोग है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं आती तब तक उस व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए धर्मयुक्त आचरण यानी कि पुण्य कार्य करते रहना चाहिए, जिससे कि वह अपने और अपने परिवार का मान सम्मान और इज्जत पूरे समाज में फैला सके, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होगा। आचार्य ने अगली चौथी बात ये कही है कि विद्या में कामधेनु के गुण होते हैं, इससे आसमय में ही आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। विदेश में विद्या ही माता के समान आपकी रक्षा करती है और कल्याण करती है, इसलिए विद्या का दूसरा नाम गुप्त धन भी है। आचार्य ने अगली 5वीं बात ये कही है कि दीर्घ आयु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाने वाले पुत्र ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि पैदा होने के बाद मर जाने वाले पुत्र का गम कुछ वक्त के लिए ही होता है और दुख उनके साथ ज़्यादा वक्त तक जा नहीं पाता, लेकिन जो मूर्ख पुत्र होते हैं उनके साथ उनका दुख पूरे जीवन काल तक रहता है। आचार्य ने अगली 6ठी बात ये कही है कि अशिक्षित तथा बिना काम के किसी स्थान या फिर ग्राम में रहना, बुरे व्यक्ति की सेवा करना, तला भुना या फिर अनहेल्दी खाना, झगड़ालू स्त्री, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या, ये 6 बातें ऐसी हैं जो बिना अग्नि के शरीर को अंदर ही अंदर जलाती हैं। आचार्य चाणक्य ने अगली 7वीं बात ये कही है कि दूध न देने वाली गाय और गर्भ न धारण करने वाली गाय से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता। ठीक इसी तरीके से अगर कोई पुत्र में एजुकेशन नहीं है और वो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करता तो ऐसे पुत्र से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं। ऐसे पुत्र का त्याग कर देना और अकेले जीवन व्यतीत करना काफ़ी अच्छा होता है। चाणक्य ने अगली 8वीं बात ये कही है कि इस संसार में जितने भी दुखी लोग हैं उनको ये 3 बातें ही संतुष्टि दे सकती है। पहली अच्छी संतान, दूसरी पतिव्रत स्त्री और तीसरा सज्जन व्यक्ति की संगति। आचार्य चाणक्य ने अगली 9वीं बात ये कही है कि राजा एक ही बार आज्ञा देता है, पंडित लोग भी एक ही बात बोलते हैं, कन्या भी विवाह के दौरान एक ही बार दान की जाती है। आचार्य इससे यह कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा कार्य है जिसे एक ही बार करना चाहिए तो उसे एक ही बार करना चाहिए। उसे बार बार दोहराने से उसकी शब्द में हल्कापन आ जाता है और उससे धीरे धीरे गंभीरता कम होने लगती है। आचार्य ने अगली 10वीं बात ये कही है तप या किसी प्रकार की साधना के लिए एक अकेला व्यक्ति ही ठीक होता है। यदि 2 विद्यार्थी मिलकर पढ़ें तो अच्छा है। संगीत जैसे कार्य के लिए 3 व्यक्ति का होना ठीक है। यात्रा जैसे कार्य के लिए 4 व्यक्ति का, खेतीबाड़ी जैसे कार्य के लिए 5 व्यक्ति का और युद्ध जैसे पराक्रम कार्य के लिए जितने व्यक्ति अधिक हो उतना ही अच्छा है। ऐसा आचार्य ने इसलिए कहा है क्योंकि तप और साधना ये जिस व्यक्ति को करनी होती वो खुद अकेला ही करता है। विद्यार्थी अगर 2 बैठ के पढ़ें तो वो उससे अपने डाउट को एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। जब संगीत एक व्यक्ति गा रहा होता है तो 2 बैठ के सुन रहे होते हैं और उसके बाद उन्हें फीडबैक देते हैं। फीडबैक का ये मतलब होता है कि उन्हें किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो 4 लोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। खेती के लिए 5 व्यक्ति का होना अच्छा है और युद्ध जैसे पराक्रम कार्य के लिए जितने व्यक्ति अधिक हों वो उनके लिए उतना ही अच्छा होता है। आचार्य चाणक्य ने अगली 11वीं बात यह कही है कि यदि अभ्यास बिना शास्त्र यानी बिना टारगेट के हो तो वह विष के समान कार्य करता है। भोजन अगर ठीक से ना पचे तो वह भी विष बन जाता है। बिना पैसों और दरिद्र व्यक्ति अगर समाज में रहते हैं तो वह उनके लिए विष के समान होता है और बूढ़ा व्यक्ति के लिए स्त्री विष के समान होती है। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा है कि अगर कोई भी विद्यार्थी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है और वो उनका लक्ष्य बचपन से ही सही नहीं होगा, उनका विषय ही नहीं सही होगा तो वो आगे चल के कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरीके से अगर आपका पाचन तंत्र ही ना ठीक हो
और आपके सामने अच्छे से अच्छा भोजन रख दिया जाए तो वो आपके लिए विष का काम करेगा। आचार्य चाणक्य ने अगली 12वीं बात यह कही है कि व्यक्ति को चाहिए कि वो ऐसे धर्म का त्याग कर दे जिसमें दया और ममता ना हो। विद्या से हीन गुरु, क्रोध करने वाली स्त्री और अगर कोई भाई बंधुओं में किसी भी प्रकार का प्रेम या स्नेह का अभाव हो तो ऐसे व्यक्ति को समय पे ही त्याग देना उचित होता है। आचार्य चाणक्य ने अगली 13वीं बात यह कही है कि जो व्यक्ति पैदल चलता है या फिर यात्रा करता है वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। घोड़े को भी अगर अधिक लंबे समय तक बांध के रखा जाए तो वह बूढ़ा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर स्त्री के साथ संभोग ना किया जाए तो वह जल्दी बूढ़ी हो जाएगी। कपड़ा भी अगर धूप में ज़्यादा वक्त तक रहा तो वह भी बूढ़ा हो जाएगा, यानी कि वो फट जाएगा। इसके पीछे का कारण है जो लोग डेली ट्रैवल करते हैं उनकी डेली प्रॉपर डाइट ना होने की वजह से वो जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो थकान की वजह से और उनके खान पान ठीक ना होने की वजह से उनके शरीर पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। घोड़ा दौड़ भाग करने वाला प्राणी है, अगर मनुष्य इसे बांध के रखेगा तो ये दौड़ भाग नहीं कर पाएगा और दौड़ भाग ना करने की वजह से इसकी मांसपेशियों में किसी भी तरीके का विकास नहीं होगा और विकास ना होने की वजह से मांसपेशियां धीरे धीरे ताकत को खोती जाएंगी और एक वक्त के बाद ये मांसपेशियां बुढ़ापे का रूप ले लेती हैं। स्त्री के बारे में चाणक्य ने जो कहा है वो सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन यह एक सत्य है, क्योंकि शारीरिक रचना की दृष्टि से देखा जाए तो संभोग स्त्री की एक जैविक आवश्यकता है। मनोवैज्ञानिक के नजरिए से देखें, जब तक स्त्री मासिक चक्र में रहती है और फिर पति के साथ अगर संभोग भी ठीक तरीके से ना हो तो उसका मानसिक तनाव बढ़ता है। इस बात को हर एक बुद्धिमान व्यक्ति स्वीकारता है कि यदि मन की संतुष्टि अगर ठीक तरीके से ना हो तो बुढ़ापा जल्दी आएगा। आचार्य ने अगली बात यह कही है कि जन्म देने वाले, यज्ञ कराने वाले गुरु, विद्या दान में देने वाले अध्यापक, अन्न देने वाले और भय से दूर रखने वाले, ये 5 व्यक्तियों को पिता के समान पूजना चाहिए। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि ये बुरे वक्त में हाथ थामे रहते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। आचार्य ने अपने इस अध्याय में आखिरी बात यह कही है कि समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो कुछ बातों के बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए, जैसे कि मेरा टाइम कैसा चल रहा है, मेरे फ्रेंड कितने हैं, मैं जिस स्थान पर रह रहा हूँ वह कैसा है, मेरी इनकम कितनी है और मेरे खर्च कितने हैं, मैं कौन हूँ, आखिर मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरे अंदर क्या स्किल है करने की, मैं क्या करने में समर्थ हूँ। जो इंसान इन सब चीज़ों को करता है वो अपने पूरे दिन के रूटीन को काफ़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएगा और उसे क्या करना है क्या नहीं करना है वो इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से जान सकता है। अगर आपको ये लगता है कि इस चाणक्य नीति के वीडियो से आपके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है तो आप अपने किसी एक फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ख़त्म होता है चाणक्य नीति का 4था अध्याय। अब आपसे मिलेंगे चाणक्य नीति के 5वें अध्याय में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।